हेलो बच्चों, फिर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिस्ट्री। तो बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थर्मोडायनेमिक्स। बेटा थर्मोडायनेमिक्स में आज हम पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है। बेटा हेडिंग दो, लिखो रे बाबू, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। मान लो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है समझो बेटा। कि मान ले बाबू ये आपका एक क्लोज कंटेनर है बेटा। एक्चुअली बाबू थर्मोडायनेमिक्स में ओनली फॉर क्या पढ़ते हैं लोग, गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। बेटा ये आपका पिस्टन है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है बेटा। ये मान लो बेटा गैस मॉलिक्यूल से ठीक है बाबू। अगर मान ले गैस मॉलिक्यूल से ये आपका सिस्टम है, ये सिस्टम है ठीक है बाबू। अगर इस गैस मॉलिक्यूल को बेटा बाहर से हम क्या करेंगे, हीट देंगे, तो हीट देने से क्या होगा, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, सिस्टम वर्क करेगा। मतलब पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब गैस एक्सपेंड कर जाएगा। मतलब बेटा क्या होगा बताओ बाबू, कि मान ले कुछ पल के लिए देखोगे कि इसका पिस्टन चला गया बेटा, ऊपर चला गया, पिस्टन चला गया ऊपर चला गया, तो गैस क्या किया, एक्सपेंड किया। गैस एक्सपेंड किया मैंने जैसे हम लोग हीट दिए, हीट को एब्जॉर्ब किया सिस्टम और पिस्टन चला गया ऊपर। मतलब वर्क डन बाय द क्या गैस हुआ है ना बेटा, वर्क डन बाय द गैस हुआ, बाय द गैस, गैस के द्वारा क्या हुआ था बाबू, वर्क डन हुआ। या वर्क डन बाय द सिस्टम बोल सकते हैं, बाय गैस की जगह पर आपका सिस्टम लगा सकते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा बेटा क्या हुआ, वर्क हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, गैस क्या किया, एक्सपेंड किया। इसी बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मान लो पानी को तुम क्या करोगे, गर्म करोगे तो पानी क्या बनेगा, वेपर बनेगा। तो सिस्टम को कुछ ऑपरेट करने से सिस्टम जो वर्क करता है उसी बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तुमको मारेंगे, तुमको चोट लगा, तो इस तरह क्या प्रोसेस हुआ, पानी को हम गर्म करेंगे तो पानी क्या बनेगा, वेपर बनेगा। वो भी तरह क्या थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है। मतलब सिस्टम को कुछ ऑपरेट करने से सिस्टम में कुछ रिजल्ट दिखा है। तो इसको सिस्टम को हमने क्या किया, हीट दिए, सिस्टम क्या हो, गैस क्या एक्सपेंड हुआ और सिस्टम क्या वर्क किया, गैस एक्सपेंड कर गया। इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक बेटा, इसको लिखो। अब बेटा बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में बहुत तरह का प्रोसेस होता है बेटा। एक होता है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसो क्या बाबू, थर्मल प्रोसेस होता है बेटा। एक होता है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है बाबू। एक होता है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, लिखो लिया, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है बेटा। ठीक है बाबू। एक होता है आइसोबेरिक प्रोसेस होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस होता है बेटा, आइसोबेरिक प्रोसेस होता है बाबू। एक होता है आइसोकोरिक, आइसो क्या बाबू बोलो भैया, कोरिक प्रोसेस होता है। ठीक बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। ठीक बेटा। एक होता है बेटा साइक्लिक प्रोसेस भी होता है, साइक्लिक प्रोसेस भी होता है। ठीक बेटा, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक बाबू। फिर होता है बेटा यहाँ पर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है, रिवर्सिबल एंड क्या बेटा, इरिवर्सिबल, बोलो नहीं यार, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इतना तरह के प्रोसेस पढ़ना है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। इसको लिखो पहले। चलो बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। देखो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस बेटा, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। बाबू आइसो का मतलब होता है बाबू आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्मल का मतलब होता है बाबू टेम्परेचर। थर्मल का मतलब क्या बाबू, टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर। मतलब बोल सकते हैं बेटा कि आइसोथर्मल का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या बाबू, टेम्परेचर। तो दिक्कत मान ले बेटा आइसोथर्मल क्या होता है समझो पहले। कि मान ले बाबू एक ये आपका सिस्टम है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है बाबू, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है।
तो गैस मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, इधर उधर मूव करता होगा, अपने आप कोलाइड करता होगा, जिस बर्तन रखे उससे कोलाइड करता होगा, तो उसके अंदर जो एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनल एनर्जी। बेटा इंटरनल एनर्जी को या तो कैपिटल ई से या तो कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यार गैस मॉलिक्यूल से क्लोज कंटेनर में है तो उसके अंदर क्या होगा, कोलाइड होगा, उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल एनर्जी होगा, रोटेशनल एनर्जी होगा, तो आपस में कोलाइड करेगा, आपस में भी कोलाइड करेगा और जिस बर्तन रखे उससे भी कोलाइड करेगा। जो उस समय जो उसके बाद एनर्जी एसोसिएट होगा उस एनर्जी बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को या तो कैपिटल ई से या कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। मान लो बेटा इसका इंटरनल एनर्जी बेटा E1 है, ध्यान देना बाबू, E1 है, ये E है, E1 है, इसका बेटा इंटरनल एनर्जी। इसके अंदर का प्रेशर क्या है, मान लो गैस मॉलिक्यूल्स का P1, वॉल्यूम क्या है V1 है बेटा, और टेम्परेचर क्या है T1। अब मान लो सिस्टम को बाहर से हमने हीट दिया, मान लो सिस्टम ने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब तो किया सिस्टम, लेकिन बेटा अपना टेम्परेचर को बढ़ाया नहीं। ठीक है, याद रखना, टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, याद रखना बेटा, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है बेटा इंटरनल एनर्जी का डायरेक्टली होता है, इंटरनल एनर्जी का डायरेक्टली होता है। इंटरनल किसका बेटा, एनर्जी का डायरेक्टली होता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी नहीं होगा। तो मान लीजिए इसमें से हीट अप्लाई किया, सिस्टम पर हीट दिया, कोई अमाउंट ऑफ क्या किया, हीट दिए, सिस्टम ने अपना इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं किया। तो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। मतलब बेटा यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टम तो वर्क किया, बिल्कुल वर्क किया, सिस्टम तो वर्क किया, चला गया, पिस्टन ऊपर चला गया, कोई दिक्कत, ठीक है। इसका बेटा प्रेशर P1 से कितना हो गया, P2 हो गया, बेटा वॉल्यूम V1 से क्या हो गया, V2 हो गया, लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट, अपना टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, और बेटा अपना इंटरनल एनर्जी को भी चेंज नहीं किया, E1 से E1 है। तो ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम टेम्परेचर रिमेन्स क्या हो, कांस्टेंट हो, उसमें वेरी प्रेशर कर जाए, वेरी नंबर ऑफ मोल्स कर जाए, वेरी वॉल्यूम कर जाए, लेकिन टेम्परेचर में चेंज ना हो, ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना होगा, 0 होगा, और डेल्टा ई भी कितना होगा, 0 हो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब डेल्टा टी क्या हो, 0 हो। ठीक बेटा, लिख लो, मतलब सिस्टम तो वर्क कर रहा है, इसको क्यों अमाउंट ऑफ हीट दी है, सिस्टम तो एक्सपेंड किया, लेकिन अपना टेम्परेचर को रिमेन्स क्या रखा, कांस्टेंट रखा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो उसका इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक बेटा, प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक बेटा, उसी बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा। इसको लिखो। नेक्स्ट बेटा बात आता है आइसोथर्मल के बाद एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक, अरे एडियाबैटिक लिखो बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस बाबू, एडियाबैटिक प्रोसेस में कहता है हीट कांस्टेंट होता है, मतलब हीट जो है कांस्टेंट होगा, मतलब सिस्टम में जो बेटा हीट का ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं होगा, मतलब उसका वाल जो होगा नॉन कंडक्टिंग होगा। मान लो बेटा सिस्टम में ये पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बेटा, इसका जो वाल है वो इंसुलेटिंग वाल है, इंसुलेटिंग है, मतलब बेटा सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम में बाहर क्या सराउंडिंग है, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, न सिस्टम से हीट न बाहर निकल रहा है, न बाहर का हीट सिस्टम जा रहा है, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब हीट का ट्रांसफर बेटा नहीं हो रहा है। अगर हीट तुम दोगे तो सिस्टम हीट को गेन नहीं करेगा, ना बाहर निकालेगा। ठीक बेटा, मान ले इसका बेटा इंटरनल एनर्जी क्या बताओ, E1 है, ये पिस्टन है, इसका प्रेशर क्या बताओ, P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर भी क्या है, T1 है। अब देखो
सिस्टम को तो हीट हम दे रहे हैं, सिस्टम हीट को गेन नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि वॉल कैसा इंसुलेटिंग है। तो सिस्टम के पास जो एनर्जी है वही एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, बाहर से उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है। जो उसके पास एनर्जी है वही एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। मान लो इसका इंटरनल एनर्जी, मान लो बेटा, मान लेते हैं सपोज किए इसके पास इंटरनल एनर्जी आपका 20 जूल एनर्जी है। कितना बेटा? 20 जूल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मान लो वर्क, क्योंकि बाहर से हीट नहीं जा रहा है, क्योंकि वॉल कैसा इंसुलेटिंग है। मान लो बेटा जो उसके पास एनर्जी है उसी एनर्जी से काम किया और थोड़ा पिस्टन चला गया, ऊपर चला गया, वर्क किया सिस्टम। ठीक बेटा, वर्क किया, इसके अंदर क्या गैस मॉलिक्यूल से वर्क करेगा तो प्रेशर P1 से P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा, टेम्परेचर T1 से क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। लेकिन चेंज और इंटरनल एनर्जी E1 से क्या होगा बाबू? E2 हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। लेकिन E2 कम होगा और E1 क्या होगा? ज़्यादा होगा, कि जो एनर्जी था उसी को वर्क में कन्वर्ट किया। मान लो 20 जूल है, अब इसके बाद कितना बचा? मान लो 10 जूल बचा, आपका 10 जूल क्या हो गया? वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो चेंज ऑफ बेटा इंटरनल एनर्जी कैसे निकालो? बताओ बाबू, चेंज ऑफ क्या बेटा? इंटरनल एनर्जी कैसे निकालोगे? इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते? बताओ, बड़ा एनर्जी माइनस क्या बाबू? छोटा एनर्जी। बड़ा कौन है? यहाँ E1 बड़ा है, मतलब E1 माइनस क्या हो जाएगा? बताओ बाबू, E2 हो जाएगा। इसी हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा E बोलते हैं। चेंज कैसे निकालते हैं? याद रखना, बड़ा एनर्जी माइनस छोटा एनर्जी। यहाँ E1 बड़ा है और E2 क्या बता? छोटा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब चेंज ऑफ हीट मतलब DQ रिमेन्स क्या होगा? 0 होगा और सिस्टम अपना वर्क करते रहे। मतलब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि वॉल कैसा इंसुलेटिंग है और सिस्टम के पास जो एनर्जी है उसी का एनर्जी क्या कर रहा है? वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, बाहर से हीट ले नहीं रहा है। मतलब चेंज ऑफ हीट क्या हो गया? रिमेन्स कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा प्रोसेस को बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए। प्रेशर ही बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन हीट रिमेन्स कांस्टेंट हुआ, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। लिख लो। चलो बेटा, अब एडियाबेटिक बात करते हैं बाबू। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? देखो बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस, बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस बेटा जिसमें बेटा प्रेशर कांस्टेंट हो, dP 0 हो, प्रेशर कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। मान ले बाबू ये आपका सिस्टम है, यह लगा हुआ पिस्टन लगा हुआ क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल से इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। बाहर से हीट दिया बेटा और इसका इंटरनल एनर्जी क्या बता? अभी E1 है। बाहर से हीट दिया, हीट मतलब क्या? Q अमाउंट ऑफ हीट दिया, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया। अपना सिस्टम का क्या बताओ? इसका इंटरनल एनर्जी क्या बाबू? E1 है। यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इंटरनल एनर्जी दूसरा क्लास लिखते हैं। मान लो बेटा E1 है, ये आपका गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर सब E1 है। Q अमाउंट ऑफ हीट दिया, सिस्टम एनर्जी लेगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, गैस एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन प्रेशर को चेंज नहीं करेगा। क्यों? प्रेशर रिमेन्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्या? आइसोबैरिक प्रोसेस। मान ले सिस्टम एक्सपेंड कर गया, ऊपर चला गया पिस्टन, ठीक है बेटा, लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ। प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 से V2 चला गया, टेम्परेचर T1 से क्या हो गया? T2 चला गया, लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ। इंटरनल एनर्जी E1 से कहाँ चला गया? बताओ, E2 में चला गया, लेकिन प्रेशर रिमेन्स क्या? कांस्टेंट है। इसी बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। लिख लो, जिसमें चेंज ऑफ प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं बाबू आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो बेटा, आइसोकोरिक, बेटा आइसोकोरिक, चोरी मत करना, कोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस बोलता है बाबू जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, dV कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट। बेटा याद रखना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, ना गैस एक्सपेंड करेगा, ना गैस कंप्रेस होगा, वॉल्यूम में कांस्टेंट हो गया बेटा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम भी 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, बेटा बाय द क्या बाबू? सिस्टम भी कितना हो जाएगा? 0। याद रखना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया
सिस्टम वर्क नहीं करेगा, वर्क भी कितना हो जाएगा, जीरो। वो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है यार, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क डन बाय सिस्टम भी जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो उसका वर्क डन भी जीरो हो गया। इसे बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। लिख लो बेटा। अब याद रखना बेटा, एक ग्राफ बताते हैं, तो ग्राफ बनाने से पहले बेटा याद रखना बॉयल्स लॉ क्या होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर में है बॉयल्स लॉ, जो अभी सिलेबस में हट गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ कहता है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। मतलब वॉल्यूम जो होगा प्रेशर का इनवर्सली होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब बेटा V जो होगा इनवर्सली किसका होता है, प्रेशर का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट बोलो बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। मतलब द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना। इसको सॉल्व भी करेंगे तो पता क्या हो गया, V इक्वल टू क्या, K बाय क्या हो जाएगा, P। K क्या है, कांस्टेंट टर्म में डायरेक्टली बढ़ाएं तो पता क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है, V क्या है, वॉल्यूम है, K क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो प्रेशर वॉल्यूम में क्या इनवर्सली है, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक बेटा, इसको लिखो, ग्राफ बनाते हैं इसका। चलो बेटा, तो अब हम एक ग्राफ बनाते हैं बाबू इस तरह से, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में। मान ले बेटा ये x एक्सिस है बाबू, ये y एक्सिस है बेटा, ये प्रेशर से ये वॉल्यूम है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या घटेगा। मान ले बेटा इस पॉइंट से, मान ले बेटा इस तरह से प्रेशर घट रहा है, प्रेशर इधर क्या घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक ये कर्व आया बेटा, ये एक कर्व आया, तो कौन एडियाबैटिक होगा, कौन आइसोथर्मल होगा। तो याद रखना बेटा चीज को, यहाँ पर बेटा PV इक्वल टू K होता है किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, अभी बताया ना बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या समझा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब क्या, कांस्टेंट, आइसो मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। वहाँ क्या आता है, PV इक्वल टू क्या है, K आया बेटा। P यहाँ से अगर P निकालेंगे तो क्या होता है, क्या हो जाएगा, K बाय क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक बेटा, ये किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। बेटा एडियाबैटिक के लिए होता है बाबू PV गामा इक्वल टू आता है कांस्टेंट मतलब K आता है। तो बेटा यहाँ से अगर P निकालेंगे मतलब क्या हो जाएगा, V गामा बाय क्या, K हो जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन क्या बेटा 2 किसके लिए होता है, एडियाबैटिक के लिए होता है। याद रखना ये एडिया क्या रे बाबू, बेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है बाबू, PV गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ याद रखना बाबू कि V गामा जो बेटा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू V से, कुछ ना मतलब 1 है। ठीक बेटा, मतलब गामा जो बेटा ग्रेटर देन 1 से है। याद रखना, देखो बाबू यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है तो बेटा वॉल्यूम घट रहा है। देखो तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर गलती हो गया बेटा, थोड़ा सा रुको रे बाबू, रुको रे बाबू, थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ से अगर P निकालेंगे क्या हो जाएगा, K भाई क्या हो जाएगा बताओ बाबू, V गामा हो जाएगा। इक्वेशन क्या 2 हो जाएगा और V गामा V से ज्यादा है। तो यहाँ बेटा देखो तो ये V गामा ज्यादा है, यहाँ V गामा ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, मतलब यहाँ प्रेशर कम होगा, V गामा क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पर क्या है, प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है। तो इसका मतलब बेटा देखो तो मान लो हम वॉल्यूम को कर लिए कांस्टेंट, वॉल्यूम को मान लो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिए यहाँ पर बेटा। इसके लिए बेटा ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इसके लिए प्रेशर क्या है, ये है P1 है बेटा। इसके लिए मान लो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है वाला, तो इसके लिए बेटा प्रेशर क्या बताओ, क्या है रे, P2 है। ठीक है, तो किसका प्रेशर क्या था, देखो बाबू V गामा ज्यादा है तो प्रेशर कम है, यहाँ V क्या है, कम है तो प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ प्रेशर P2 है
मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। आइसोथर क्या हो जाएगा, मल प्रोसेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है, और यहाँ पर क्या है, भी गामा ज़्यादा है तो प्रेशर क्या है, कम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल होगा, प्रेशर ज़्यादा है, P2 P1 किसके लिए होगा, वो एडियाबेटिक के लिए हो जाएगा। एडिया बोलो यार, बेटिक किसके लिए होगा, प्रोसेस के लिए होगा। यहाँ वॉल्यूम मान लिए कांस्टेंट, अब बेटा ये प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, तो बेटा ये प्रेशर जब कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट क्या बोलेंगे बता बाबू, आइसो क्या बोलेंगे, बेरिक प्रोसेस बोलेंगे। आइसोबेरिक मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब डीपी कितना होगा, 0 होता है। और जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट क्या होता है, आइसोकोरिक बोलते हैं। मान लो बेटा यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, मान लो इसी पॉइंट पर यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस तरह से यहाँ पर बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, डी है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट क्या बोलते हैं बताओ, आइसो क्या बोलते हैं, कोरिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब वहाँ चेंज इन वॉल्यूम डीबी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही ग्राफ होता है बेटा, पहले एडियाबेटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर आइसोबेरिक, फिर आइसोकोरिक। ठीक बेटा, इसको लिख लो। और यहाँ याद रखना P2 ज़्यादा है और P1 क्या है, कम है। तो P2 किसका ज़्यादा होगा बताओ बाबू, P2 ज़्यादा किसका होगा, आइसोथर्मल का, और P1 किसका, एडियाबेटिक का होगा। क्योंकि भी गामा ज़्यादा है प्रेशर से, सॉरी भी गामा ज़्यादा है किससे, भी से। जिसका भी गामा ज़्यादा है जिसका प्रेशर कम होगा, और ये इसका भी कम होगा जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा। किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का। लिख लो। चलो बेटा ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। बेटा हेडिंग दो, साइक्लिक प्रोसेस। बेटा साइक्लिक प्रोसेस क्या है, बेटा साइक्लिक प्रोसेस का मतलब समझो बाबू। साइक्लिक प्रोसेस मान ले बेटा ये एक्स एक्सिस ग्राफ कुछ बताना चाहता साइक्लिक, और ये बेटा वाई एक्सिस है, ये प्रेशर है बेटा, ये वॉल्यूम है। मान लो कोई एक है बेटा कि ए से गया बी, तो बेटा बी से कहाँ चला गया, ए, इसका पाथ है। मान लो इस ए का गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। बी का बेटा प्रेशर क्या है, P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर क्या होगा, T2। तो ए से गया बी, ए से गया बी, फिर बी से कहाँ चला गया, ए चला गया। इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। पर याद रखना साइक्लिक मतलब ए से गया बाबू बी गया, ए से गया बी, फिर बेटा बी से कहाँ चला गया बाबू, ए गया, तो आपस में कट जाएगा ना यार। इसी बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। बेटा साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना बेटा कि साइक्लिक प्रोसेस जो होगा, साइक्लिक प्रोसेस में उसका इंटरनल एनर्जी, याद रखना बाबू, इंटरनल एनर्जी जो होगा वो हमेशा 0 होगा। ये मान ले पाथ 1 है, पाथ 1 बेटा ये क्या है, पाथ 2 है, माने ए से गया बी, फिर बी से चला गया ए, साइक्लिक हुआ। साइक्लिक में इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 0 होता है। लिख लो। चलो बताते हैं आप तुम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। जो हेडिंग दो, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जो सिस्टम को बार बार इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। मतलब सिस्टम वर्क बहुत धीरे धीरे करे, उसको बार बार इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सिस्टम को बार बार रोक सके, इक्विलिब्रियम में ला सके, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इसे मान ले बाबू, तो मालूम है कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। मान ले बेटा ये आपका क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, और बाहर तरह क्या बता सराउंडिंग है, और यहाँ पर स्मॉल स्मॉल वेट रख दिए हैं, छोटा छोटा पत्थर रख दिया यहाँ इसके ऊपर, और ऊपर से जो लग रहा है प्रेशर से क्या बोलते हैं, पी एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा अंदर से तो लगता होगा प्रेशर, गैस मॉलिक्यूल है तो अंदर से ही लगता होगा प्रेशर यहाँ से, इसको बोलते हैं बेटा पी इंटरनल बोलते हैं। इसी हम लोग बोलते हैं पी इंटरनल को बेटा हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। ड्राइविंग क्या बोलते हैं बेटा बताओ, फोर्स बोलते हैं। और ये आपका बाहर क्या है बाबू, सराउंडिंग है, ये आपका सराउंडिंग है।
अब तुम बताओ, क्या याद रखना बाबू, गैस एक्सपेंड करेगा ना तो सिस्टम अपना एनर्जी लॉस करेगा। अब तुम यहाँ से एक वेट को उठा लेगा तो पी इंटरनल ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा क्या करेगा, सिस्टम उठेगा अब फिर रुक जाएगा, क्योंकि फिर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बराबर हो जाएगा। फिर बेटा तुम एक वेट को हटाएगा, फिर जब पिस्टन ऊपर उठेगा, है ना, फिर पी इंटरनल पी एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा। फिर तुम एक वेट को हटाएगा तो फिर पी इंटरनल ज़्यादा होगा, फिर थोड़ा सा गैस एक्सपेंड करेगा, फिर रुक गया। मतलब सिस्टम बार बार इक्विलिब्रियम आ रहा है, मतलब वर्क कर रहा है फिर रुक रहा है, फिर वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है फिर रुक रहा है, फिर वर्क कर रहा है फिर रुक रहा है। तो इसको सिस्टम को बार बार इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो इसी बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक बेटा, याद रखना, जब पी इंटरनल और जब बेटा पी एक्सटर्नल बराबर होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, मतलब बैलेंस होगा ना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब तुम एक वेट को हटा दिया तो पी इंटरनल ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ऊपर उठा तो जब उठेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, फिर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बराबर हो गया, फिर सिस्टम रुक जाएगा। फिर तुम एक वेट को हटाएगा, फिर पी इंटरनल बढ़ गया, थोड़ा सा सिस्टम वर्क करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, वर्क करने से एनर्जी लॉस होता है। फिर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बराबर होगा, फिर सिस्टम रुक जाएगा। मतलब सिस्टम बार बार इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, तो ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब बेटा यहाँ पर और पी इंटरनल को हम ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं। मतलब बेटा पी इंटरनल यहाँ जो होगा स्लाइटली ज़्यादा किससे हुआ होगा, पी एक्सटर्नल से होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा, सिस्टम इज वेरी स्लो, इज वेरी क्या होगा, स्लो होगा। सिस्टम को बार बार इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। ठीक है, इसी बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। काम सिस्टम वर्क कर गया फिर रुक गया, फिर सिस्टम वर्क कर रहा है फिर रुक रहा है, फिर सिस्टम वर्क कर रहा है फिर रुक रहा है, तो ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब सिस्टम अगेन अगेन इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। और याद रखना, अगर गैस मॉलिक्यूल एक्सपेंड करता है तो अपना एनर्जी लॉस करता है। एक वेट हटाएं, थोड़ा एक्सपेंड किया, एनर्जी लॉस किया, फिर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बराबर हो गया, फिर सिस्टम रुक गया, फिर एक वेट हटाएंगे, पी इंटरनल बढ़ गया, फिर गैस एक्सपेंड करेगा, फिर एक्सटर्नल इंटरनल बराबर हो जाए, फिर सिस्टम रुक गया। तो प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है ना, उसको बार बार इक्विलिब्रियम में हम ला सकते हैं। ऐसा प्रोसेस बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। लिख लो बेटा। अब मान लो बेटा बात करते हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस माने ऐसा प्रोसेस जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना आए। एक इनिशियल में इक्विलिब्रियम रहेगा, एक इन्फिनाइट में रहेगा। अब तुम किसी को तीर मार दिया और फिर बोले यार तीर वापस आ जाओ, आएगा नहीं, वो निकला है कमान से तो उसको मारिए देगा। ठीक है बेटा, मतलब इरिवर्सिबल है, उसको रोक बीच में नहीं सकते हैं। मान लो बहुत ध्यान देना, ये आपका गैस मॉलिक्यूल से ये क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल से यहाँ थोड़ा स्टोन रखे हैं, ठीक है। और बेटा ये बाहर क्या है, सराउंडिंग, ध्यान देना मेरे भाई, बाहर क्या बेटा बोलो नहीं यार, बाहर क्या है ये सराउंडिंग, और सराउंडिंग से जो लगेगा प्रेशर उसको क्या बोलते हैं बता ना यार, पी एक्सटर्नल बोलते हैं। और जो अंदर से लग रहा है क्या बोलते हैं, पी इंटरनल, और पी इंटरनल को ही बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। अंदर से लग गैस मॉलिक्यूल तो अंदर से भी लगता है प्रेशर, पी इंटरनल, और इसी को बोलते हैं क्या, ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स। अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम है, मतलब अभी पी एक्सटर्नल जो है और पी इंटरनल बराबर है, तो सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम है। सिस्टम किसमें होता है बाबू, सिस्टम क्या होता है बाबू, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अचानक तुम क्या सब वेट को हटा देगा अचानक, तो पी इंटरनल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गैस एक्सपेंड कर जाएगा, उसको बीच में रोक नहीं सकते आप, कहाँ रुकेगा, इन्फिनाइट में रुकेगा। मतलब बेटा यहाँ पर जो होगा पी इंटरनल जो होगा बहुत ज़्यादा मतलब ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा किससे होगा तब बाबू, पी एक्सटर्नल से होगा। मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा
वर्क डन बाय द सिस्टम, लिखो ना, बाय द सिस्टम इज क्या होगा, वेरी फास्ट होगा, इज वेरी फास्ट, इतना फास्ट होगा कि बीच में इसके इक्विलिब्रियम नहीं ला सकते। कहाँ होगा, एक इनिशियल फॉर्म में होगा इक्विलिब्रियम, एक बेटा ये इनिशियल स्टेट में होगा, बस हो गया सर, इनिशियल स्टेट में होगा, और एक कहाँ होगा बेटा, इन्फिनाइट में होगा, एक इन्फिनाइट में। अब कहाँ होगा हमको मालूम नहीं, एक इन्फिनाइट में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो लिख लो। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। इसको लिखो पहले।